कुरुक्षेत्र धर्मनगरी कुरुक्षेत्र स्थित भारत सेवाश्रम संघ में बेहद खास है श्री दुर्गा पूजा उत्सव। 2 अक्टूबर तक होगा यह उत्सव। दुर्गा पूजा समिति कुरुक्षेत्र द्वारा चलने वाले श्री दुर्गा पूजा उत्सव को लेकर लोगों में खासा उत्साह। श्री दुर्गा पूजा उत्सव में इस बार देवी आगमन गज यानी हाथी पर होगा और प्रस्थान नौक पर होगा। हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला अथॉरिटी मेंबर डॉक्टर सौरभ चौधरी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में बड़े जोर शोर से दुर्गा पूजा महोत्सव चल रहा है, मगर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भारत सेवाश्रम संघ में पिछले 24 सालों से दुर्गा पूजा का महोत्सव मनाया जा रहा है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में रेलवे रोड पर स्थित भारत सेवाश्रम संघ में श्री दुर्गा पूजा फेस्टिवल 2 अक्टूबर तक होगा। दुर्गा पूजा समिति कुरुक्षेत्र द्वारा आयोजित होने वाले श्री दुर्गा पूजा उत्सव में इस बार देवी आगमन गजा यानी हाथी पर और प्रस्थान नौक यानी किश्ती पर होगा। हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला अथॉरिटी मेंबर डॉक्टर सौरभ चौधरी ने बताया कि 2 अक्टूबर को दशमी पूजा, दर्पण विसर्जन, प्रतिमा बारन और पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित होगा। नवरात्र उत्सव में प्रतिदिन शाम संध्या आरती और रात्रि को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शारदीय दुर्गा पूजा इस साल 24वें साल में है और अगले साल हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि बंगाली समाज, जो हमारे यहाँ वैसे तो बहुत कम लोग हैं, पर हमारे समाज, जिसको हम अपना समाज कहते हैं, वो सभी लोगों का समाज होता है। वो सारा मिलके ये भारत सेवाश्रम में हम 4 दिवसीय दुर्गा पूजा का आयोजन करते हैं। इस साल अभी षष्ठी के दिन बोधन का प्रोग्राम हुआ, उसके बाद सप्तमी, अष्टमी, आज महानवमी का दिन है और हम कह सकते हैं कि जो कि अपने आप में वर्ल्ड हेरिटेज फेस्टिवल है, वर्ल्ड वाइड जिसको जाना जाता है दुर्गा पूजा, वो कुरुक्षेत्र की इस पावन भूमि पे भारत सेवाश्रम के प्रांगण में हम लोग कर रहे हैं और हमारे लिए ये बड़ा हर्ष का विषय है। जहाँ तक आपने ये कहा कि यहाँ क्या क्या कार्यक्रमों में आप देख सकते हैं इस समय माँ भगवती और माँ दुर्गा की स्तुति की जा रही है और हमारे यहाँ सारा हम ये कोशिश करते हैं कि बंगाल का जो परिवेश है और वहाँ की जो संस्कृति है वो यहाँ पे आए और इतने दिन यहाँ के सभी लोग उसका एक आनंद ले सकें, जिसमें सुबेरे पूजा होती है, शाम को आरती होती है और उसके बाद जो हमारा बहुत एक अच्छा आकर्षण का कार्यक्रम रहता है वो है सांस्कृतिक कार्यक्रम। वो शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं और हमारे यहाँ के जिला के अधिकारी हैं और आने वाले जो लोग हैं, यहाँ सभी लोग इस पूजा के लिए उनका निरंतर प्रयास रहता है कि वो पूजा में आए और माँ का आशीर्वाद लें। इस तरह के कार्यक्रम यहाँ चलते हैं और आज नवमी के दिन भी इस समय पूजा चल रही है। थोड़ी देर में पुष्पांजलि समारोह होगा, पुष्पांजलि में लोग आएंगे, पुष्पांजलि देंगे, शाम को आरती होगी, उसके साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और वहाँ पे हम बहुत लोग, हमारे जो बच्चे हैं बंगाली समाज के और समाजों के लोग भी उसमें भागीदारी का साथ देते हैं। कल माँ का विसर्जन किया जाएगा, कल दशहरे का पर्व। जी, हमारे ये कहा जाता है कि इन दिनों माँ अपने पुत्रों और पुत्रियों के साथ अपने मायके आती हैं, घर पे आती हैं, तो हम उसी कारण से इस पूजे शारदीय नवरात्रों में इस पूजन करते हैं और हमें ये माँ अपने परिवार की लगती है और कल वो अपने घर जाएंगी और घर जाते वक्त हम उसका सुबेरे दर्पण विसर्जन करेंगे और उसके बाद हम विसर्जन की प्रक्रिया को करेंगे और सभी लोग ढोल धमाके के साथ हम जाएंगे और हम इन सभी मूर्तियों का विसर्जन करें। लंबा इंतजार रहता है अगले आने वाले 2026। बिल्कुल ये हमारी बहुत बड़ी हमारी आस्था से जुड़ी हुई और हमें पारिवारिक तौर पर अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये सभी का ही फेस्टिवल बन गया है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं सभी तरह के लोग, सभी समाजों के लोग इसमें आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और हमें ये लगने लगा है ये पूरे समाज और पूरे ब्रह्मांड का एक प्रतीक बनता चला जा रहा है ये दुर्गा पूजा का हमारा अवसर। मेरा नाम अभिक मुखर्जी है। मैं दुर्गा पूजा जो कमेटी है इसका अध्यक्ष हूँ। हम पिछले 24 वर्षों से यहाँ पे दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहे हैं। ये दुर्गा पूजा हम इसलिए करते हैं कि इस वक्त हम ये मान्यता है कि देवी दुर्गा अशुभ शक्तियों का विनाश करने के लिए इस वक्त पृथ्वी लोक पे आती हैं और इसी हिसाब से उन्हीं के घर के आगमन के उपलक्ष्य पे हम ये पूजा का आयोजन करते हैं, जिसमें आप जैसे पिछले 24 वर्षों से हम यहाँ कुरुक्षेत्र में भारत सेवाश्रम में इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इसमें षष्ठी के दिन से ये प्रारंभ होता है
और विजयदशमी के दिन, दशहरा विजयदशमी के दिन माँ की मूर्तियों का विसर्जन होता है। हम ये मानते हैं कि उस वक्त माँ गंगा के रास्ते अपने घर कैलाश वापस चली जाती हैं। इसके लिए जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, वो बंगाल से ही आए हुए कलाकार बनाते हैं, और ये जो पुजारी जो पूजा पाठ करते हैं ये भी वहीं से आते हैं। उसी पद्धति को अपनाते हुए हम यहाँ पे पिछले 24 वर्षों से इसका आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारे को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन कह लीजिए, और जो लोकल पब्लिक है उनका सहयोग लगातार मिलता है, जिस वजह से हम इसको पूजा को खास संपन्न क्या कर रहता रहे है हैं। इस पूजा में? कोई बंगाल की पूजा यहाँ पर भी दिखाई दे रही है उत्तर भारत में? वही पद्धति है, माँ की मान्यता है, माँ का आशीर्वाद है। जो अलग मूर्तियाँ बनती है, जैसे ये हमारी जो मूर्ति होती है ये पानी में आराम से विसर्जित होकर चली जाती है। ये मिट्टी से ही बनती हैं, जो लकड़ी, मिट्टी, जो आपका भूस का कहते हैं, आप ये पराली कह लीजिए, उसी से ये चीज़ बनती है। उसके ऊपर कलाकार वहाँ से आते हैं, देवी के महिषासुरमर्दिनी रूप में करते हैं, और उनके साथ गणेश, लक्ष्मी, कार्तिक, सरस्वती, इन सब को अपने साथ लेके आते हैं। तो वो एक प्रथा है। और कितने दिन ये पूजा चलती है यहाँ पर? ये यहाँ पे 5 दिन चलती है। षष्ठी के दिन माँ का अनावरण होता है, उसके बाद और दसवीं को विसर्जन होता है। इसके अलावा अष्टमी के दिन संधि पूजा होती है, जिस वक्त ये मान्यता होती है कि ये वो क्षण होता है जिस वक्त माँ ने महिषासुर का वध किया था चंडी रूप में आके। उस दिन कमल के फूल चढ़ाए जाते हैं। बाकी बंगाल की जो पूजा है मतलब काफ़ी विश्व प्रसिद्ध है पूरे वर्ल्ड में, वो यहाँ पर भी दिखाई देती है उत्तर भारत में खासतौर पर? बिल्कुल जी, अलग अलग जगह पे करते हैं, अलग अलग जगह पे ये होता है। ये तो देवी माँ का आशीर्वाद है जो आज हम यहाँ पे एकत्रित हो पा रहे हैं। चंद परिवार मिलके इसका आयोजन करते हैं, लेकिन आम सहयोग से ये इसको हम पिछले लगातार बंगाल के आए हुए परिवार लोग हैं जो लोग ये पूजा करते हैं? हाँ, यहाँ पे जो लोग यहाँ पे रहते हैं अपने कार्य के विषय से, वही इसको अंजाम देते हैं। शुभ नाम आपका? मेरा नाम अबीर मुखर्जी।